हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे तीसरे और चौथे माह में गर्भवती महिलाओं को खास दिवस में दिए जाने वाले प्रमुख संदेश। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो प्रमुख संदेश है तीसरे और चौथे माह में जो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे वो प्रथम गर्भवती हो या फिर सेकंड, लेकिन अपना ख्याल रखना और जो जानकारी है वो गर्भवती महिलाओं को होना अनिवार्य है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रथम जो संदेश है वो रहता है कि PMMVY तथा JSY यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य हेतु नगद लाभ के प्रावधान का उपयोग करें। गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण कराने पर 1000 रुपये, कम से कम एक ANC जांच यानी कि जो गर्भावस्था के समय पहली जांच होती है वो जो है 6 माह की गर्भावस्था के पश्चात कराने के बाद 2000 रुपये। अब वैसे पहली जांच के दौरान ही 2000 रुपये मिल जाते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। और जन्म पंजीकरण एवं BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B की प्रथम डोज के बाद 2000 रुपये। संस्थागत प्रसव पर JSY के अंतर्गत नगद राशि दी जाती है, यानी कि अगर अस्पताल में जन्म होता है तो JSY की राशि भी दी जाती है। और जो हमारा दूसरा संदेश है वो रहता है हमारा, गर्भवती महिला को कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए और नियमित रूप से वज़न कराना चाहिए। और जो हमारा तीसरा संदेश है वो है जी, गर्भवती को मातृ शिशु सुरक्षा यानी कि MCP कार्ड संभाल कर रखना। इसमें गर्भावस्था के दौरान आने वाले शिशु के स्वास्थ्य के बारे में सभी जानकारी दी जाती है और परिवार इसकी मदद से शिशु की बढ़ोतरी व विकास के अन्य पहलुओं पर नज़र जो है रख सकता है। और जो हमारा चौथा संदेश रहता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वो है जी, गर्भावस्था से संबंधित खतरे के चिन्हों को पहचानना ज़रूरी है। और वे है जी, अत्यधिक रक्तस्राव, तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ़, खून की कमी से दर्द, दृष्टि का धुंधला होना, 12 घंटे से अधिक प्रसूति दर्द और प्रसूति दर्द के बिना पानी की झिल्ली का फटना। तो इस बारे में जो है गर्भवती महिला को पता होना चाहिए। और जो हमारा पांचवा संदेश है वो है माँ और शिशु के स्वास्थ्य के लिए गर्भावस्था के दौरान भोजन के पश्चात 1 आयरन की गोली प्रतिदिन ले। कम से कम 100 आयरन की गोलियां लेना गर्भावस्था के समय अनिवार्य हो जाता है। और हमारा जो छठा संदेश है वो है जी, समय से TT का टीका लगवाएं और कृमिनाशक गोली लें, यानी कि जो अल्बेंडाजोल की गोलियां हैं वो लेना भी अनिवार्य है गर्भवती महिला के लिए। और गर्भावस्था के चौथे माह से कैल्शियम की गोली ले और शिशु के 6 माह का होने तक लेते रहे, क्योंकि ये जो कैल्शियम की गोलियां हैं ये गर्भावस्था के समय से लेके शिशु होने तक लेना अनिवार्य है, यानी कि जब बच्चा पैदा भी हो जाता है तब भी इनका लेना अनिवार्य है। और 8वां जो हमारा संदेश रहता है वो है जी, शिशु की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना, क्योंकि शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक ही होता है। और जो हमारा 9वां संदेश है वो है जी, विभिन्न प्रकार का खाना खाएं, जैसे कि सब्जियां एवं फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, अनाज, दालें इत्यादि। मांसाहारी परिवारों में गर्भावस्था के दौरान मांसाहारी भोजन खाना जारी रखें।
पर्याप्त विश्राम करें और भारी वज़न ना उठाएं। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारा 10वां संदेश है वो है जी हमारा, गर्भावस्था के दौरान वज़न की नियमित जांच करें। गर्भावस्था के अंतिम 6 माह में कम से कम 1 किलो वज़न प्रति माह बढ़ना अनिवार्य है। और जो हमारा 11वां संदेश है वो है जी, सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल की पहचान करें। गाड़ी की पहचान व व्यवस्था करके रखें। आपातकालीन स्थिति के लिए पैसे जोड़ के रखें। तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि पहले जो है सिर्फ प्रथम गर्भावस्था के समय ही दी जाती थी, लेकिन अब अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है यानी कि दूसरा जो बच्चा है वो लड़की है, उन लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है। और ये जो JSY है यानी कि जननी सुरक्षा योजना, ये सहायता राशि जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाती है। और इसके लिए आपको आपकी आशा कार्यकर्ता के पास जाके अपने कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं और उसके बाद ये पैसे आपको आपकी खाते में प्राप्त हो जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो मुख्य संदेश थे वो इस प्रकार से थे, गर्भावस्था के 3 व 4 माह में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।